नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया भर में लगभग 20,000 से ज़्यादा बार भूकंप आते हैं। इनमें से कुछ तो मामूली होते हैं, वहीं कुछ इतने शक्तिशाली होते हैं कि भयंकर तबाही मचाकर धरती को हिलाकर रख देते हैं। ये भूकंप इतने खतरनाक हो सकते हैं कि लोगों को चोट पहुंचाने से लेकर इमारतों, शहरों और पूरे नगर या गाँव को ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भूकंप कैसे और क्यों आते हैं? क्यों हिलती है यह पूरी धरती और उनके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इन सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और आपको बता दूं कि भूकंप के खतरे के हिसाब से देश को 4 जोन में बांटा गया है। आप किस जोन में आते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारी पृथ्वी एक बड़ी गेंद की तरह है, जिसके अंदर प्रमुख तौर पर 4 परतें हैं: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है, इसके बाद होती है मेंटल। मेंटल और क्रस्ट ये दोनों मिलकर बनाते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर पृथ्वी पर कठोर सबसे बाहरी आवरण है। लिथोस्फेयर की मोटाई 50 किलोमीटर है, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी होती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं: अफ्रीकी, अंटार्कटिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियाई, उत्तरी अमेरिकी, प्रशांत और दक्षिण अमेरिकी प्लेटें। ये प्लेटें विशाल चट्टानों की तरह होती हैं और धरती के अंदर मौजूद लावा में बहुत दी जाती है। इस झटके को हम भूकंप कहते हैं। दोस्तों, अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि भूकंप का केंद्र क्या है और भूकंप की तीव्रता क्या होती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जिस स्थान पर इन प्लेटों की गति शुरू होती है और भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है, उसके ठीक नीचे का स्थान भूकंप का केंद्र कहलाता है। इस जगह पर भूकंप बहुत ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति ज्यों-ज्यों दूर होती जाती है, उसका प्रभाव कम होता जाता है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। अगर कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। भूकंप कितना बड़ा है, इसे मापने के लिए वैज्ञानिक रिक्टर स्केल नामक चीज का उपयोग करते हैं, जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। भूकंपीय तरंगों को रिक्टर पैमाने पर 1 से लेकर 9 तक मापा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वें रिक्टर स्केल का भूकंप 60 लाख टन विस्फोटकों से निकलने वाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और यह भूकंप काफी तेज होता है। अब हम समझते हैं कि अलग अलग तीव्रता के भूकंप का क्या असर होता है। हर भूकंप की तीव्रता को अलग कैटेगरी में रखा जाता है। 2 या इससे कम तीव्रता वाले भूकंप को रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है और इसके झटके भी महसूस नहीं होते। 2.5 से 5.4 तीव्रता वाले भूकंप माइनर कैटेगरी में होते हैं। हर साल ऐसे लगभग 6000 भूकंप आते हैं। 5.5 से 6 तीव्रता वाले भूकंप को हल्का खतरनाक भूकंप माना जाता है। इसमें मामूली नुकसान होने की संभावना जताई जाती है। अगर 6 से 7 तीव्रता का भूकंप आता है तो ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र में डैमेज हो सकता है। वहीं 7 से 7.09 के भूकंप को खतरनाक माना जाता है, जिसमें बिल्डिंग्स में दरार या उनके गिरने की आशंका रहती है। इससे ऊपर की तीव्रता वाले सभी भूकंप को बेहद खतरनाक कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखकर भूकंप की तीव्रता के आधार पर भारत देश को 4 जोन में बांटा गया है: जोन 5, 4, 3 और 2। इसे आप नक्शे में समझ सकते हैं। जोन 5 सबसे ज्यादा रिस्क वाला जोन है, जहां 8 से 9 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। इस जोन में पूरे पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के कच्छ के कुछ हिस्से, उत्तर बिहार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्से शामिल हैं। जोन 4 जहां 7 से 8 की तीव्रता वाले भूकंप की संभावना हो सकती है। जोन 4 में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के शेष भाग, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से तथा पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र के छोटे हिस्से शामिल हैं। जोन 3 में 6 से 7 की तीव्रता वाले भूकंप का खतरा होता है और इस खतरे में है केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के शेष भाग, पंजाब के कुछ हिस्से, राजस्थान के कुछ हिस्से। जोन 2 में रिस्क बहुत कम है, 6 से कम की तीव्रता की संभावना होती है। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो आपको ये देखना है कि आप किस राज्य में रहते हैं और आपका राज्य किस जोन में आता है। कमेंट में बताइए। दोस्तों, अगर अचानक भूकंप आ जाए तो हम अपने बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भूकंप आ जाए तो उस वक्त आप घर के बाहर खुले में जा सकते हैं। अगर आप घर के अंदर फंस जाते हैं तो आप घर के ही अंदर मेज या मजबूत टेबल के नीचे अपने सर को छुपाकर बैठ सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं, या घर के किसी कोने में खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरह की यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू सो मच।